स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए हैं, उसी पर डिस्कशन करेंगे। ये हमने लिया है इंटरमीडिएट समाजशास्त्र की बुक से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है, सामाजिक विषमता होती क्या है। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है कि किसी भी सजातीय समाज में सामाजिक स्थिति, अधिकारों और अवसरों में अंतर मुख्य रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों, आय, धन, राजनीतिक प्रभाव, आचरण, शिक्षा, नैतिकता आदि पर आधारित मतभेदों के कारण होता है। तो सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक विषमता मीन्स होता है मेल ना खाना, समता मीन्स होता है समानता, और विषमता मतलब होता है असमानता, मतलब मेल जोल ना होना। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है किसी भी सजातीय समाज में, है ना, सामाजिक स्थिति हो सकती है, सबकी अलग अलग सामाजिक स्थिति होती है, अधिकार अलग अलग होते हैं, अवसरों में अंतर, सब में जैसे सामाजिक स्थिति में अंतर, कोई भाई धनी वर्ग है, कोई निर्धन है, कोई निम्न वर्ग है, कोई मध्यवर्गीय है, तो ये सामाजिक स्थिति है। अधिकार सबके अलग अलग होते हैं, और अवसर मतलब मौका, तो इसमें सब में अंतर होता है। मुख्य रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि, है ना, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक परंपराएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, आय, धन, राजनीतिक प्रभाव, आचरण, शिक्षा, नैतिक आदि पर आधारित मतभेदों के कारण होता है। किसी किसी का परिवार की पृष्ठभूमि अलग है, बैकग्राउंड अलग है, किसी की अलग है, और किस सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें सामाजिक विषमता कहलाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है जब एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के विरुद्ध हो जाएं, तो ये स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, है ना। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है कि दो अलग अलग समुदाय, कोई मतलब एक दूसरे समुदाय का है तो एक दूसरे समुदाय का है, और धर्म के लोग दूसरे समुदाय मतलब या तो दूसरे समुदाय या धर्म के लोगों के विरुद्ध हो जाते हैं, मतलब उनके अपोजिट हो जाते हैं। तो वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बताते हैं। वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, और इसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अच्छा, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं, दिव्यांग क्या है। तो विकलांग और अपाहिज आपने नाम सुना होगा, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे अपाहिज या विकलांग पुकारने के बदले दिव्यांग सम्मानपूर्वक कहा जाता है। तो पहले जैसे था अपंग या अपाहिज कहने से उसको जो दिव्यांग होता है उसको थोड़ा सा भावनात्मक ठेस पहुंचती है, इसलिए जो है जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में भी हैं नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने को कहा। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई। अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। तो ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इसमें साक्षरता का स्तर अत्यंत निम्न, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग कम हैं, और इनका जो है परंपरागत मूल्यों पर आधारित है। इनका जो सामाजिक स्तर है परंपरागत मूल्यों पर आधारित है। तो ये था अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिकता, दिव्यांग। इतने क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको बताए, समझाए, ठीक है। और भी क्वेश्चन को हम लेते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन दिया है आपका, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। तो मैंने ये पहले भी आपको बताया, ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे अपाहिज या विकलांग
पुकारने के बजाय उसे दिव्यांग कहा जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। सामाजिक बहिष्करण से क्या आशय है अथवा सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तो अपवर्जन और बहिष्कार क्या है ये पूछ रहा है। तो ऐसा तौर तरीका जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोकना सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? भावनात्मक हीनता, आवश्यक सुविधा से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों का उपयोग न कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं हैं।